नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलडोजर बाबा नाम योगी वाला काम, ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस विषय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के इस सत्र में ये नाम गूंज रहा है और लोग कहते सुने जाते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सबसे पहले ये लिखने वाले ने ही इसके नीचे अपना नाम लिखा था। नाम में क्या रखा है? नाम पहचान है, आपके जीवन की पूंजी है। आप रहें या न रहें, आपका किया धरा आपके नाम के साथ बरकरार रहेगा। नाम का दाम इतना है कि लोग पूरी उम्र खर्च कर देते हैं नाम बनाने के लिए, और नाम का काम इतना है कि आपके किए कराए को बनाए रखे। इतना होने के बाद भी नाम बनाने के बनस्पत बदनाम होने में बहुत समय नहीं लगता, और एक बार नाम बना तो बल्ले बल्ले, और बदनाम हुए तो फिर लोग ही बताते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अब आप सोच रहे होंगे हम नाम की माला क्यों जप रहे हैं, तो वो भी बता देते हैं। बिहार की सियासत में बीजेपी के सम्राट बनकर उभरे सम्राट चौधरी के नाम पर विधानसभा में विपक्ष के सदस्य ने तंज कसा। पहले तो सम्राट से तुलना कर सराहा, फिर गरीब गुरबों को उजाड़ने का जिम्मेदार बताते हुए बुलडोजर बाबा बता दिया। अब बुलडोजर के साथ भी हमारे यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो ये कि ये एक विशेष यंत्र का नाम है, लेकिन इसका जिक्र होते ही एक विशेष नेता और उनके शासन में होने वाली विशेष कार्रवाई की याद दिला जाता है। सही समझा आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम और काम याद आता है। ऐसे में सम्राट चौधरी से ये नाम जुड़ने पर सवाल तो खड़ा होगा कि जब बुलडोजर बाबा नाम मिल गया तो योगी जी वाला काम भी दिखेगा क्या? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी हैं, और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। प्रमोद जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये नाम आपके पार्टी के नेता ने बिहार विधानसभा के इस सत्र के दौरान सम्राट चौधरी से जोड़ा है, तो समझना चाहेंगे कि आखिर ये बुलडोजर बाबा का नाम सम्राट चौधरी से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए दीपक जी, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग जो है एक नाम दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों ने एक बुलडोजर बाबा कहे हैं, और जो लोग कह रहे थे, और भाजपा के ही तो लोग कह रहे थे कि अब जो है योगी मॉडल जो है यहाँ लाया जाएगा बिहार में। और जिस प्रकार से बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से दलित बस्तियों को जमींदोज किया जा रहा है, गरीब गुरबों को हटाया जा रहा है, उसके सामान को विध्वंस किया जा रहा है, तो उस पर तो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार से जगह जगह से, हर एक जिला से जो है चित्कार सुनाई दे रही है। महिलाएं, उनके बच्चे सभी जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि इन सर्द रातों में जो हमारा आसरा है उसको ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? ये महत्वपूर्ण बात है ना। और सरकार को तो चाहिए था कि पहले जो है उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराने की जरूरत थी, उनको कहीं स्थान देने की जरूरत है। अब जैसे अतिक्रमण के नाम पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है, और पूरे बिहार में एक साथ, अभी तो सरकार का शपथ भी, मतलब तमाम विधायकों का शपथ भी नहीं हुआ था, और उसके पहले ही जो है बुलडोजर अभियान जो है शुरू हो गया तो फिर इसके लिए पूरे सरकार बिहार को में। और जिम्मेदार आप लगा कैसे ऐसे कि, ठहरा रहे हैं? क्या बोले दीपक जी? शपथ ग्रहण से पहले से ये काम हो रहा है, तो फिर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार आप कैसे ठहरा रहे हैं? शपथ ग्रहण मैंने नहीं कहा, मैंने कहा विधायकों ने अभी शपथ भी नहीं लिया था, हम्म। और उसके पहले से ही नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई पूरे बिहार में शुरू कर दी गई। मैंने ये कहने का काम किया। हम्म। और आप देखिए ना, राजधानी पटना की बात कर लीजिए, चाहे आप समस्तीपुर में आप देखे थे कुछ दिन पहले, हम्म। कोई आज भी कई जिले में, आज जहानाबाद जिले से चीख और पुकार जो है महिलाओं की सामने आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया दे करके, और जो है हमसे वोट ले लिया, सरकार बन गई, और आज सरकार बनने के बाद जो है हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। वो हमको नहीं चाहिए वो 10,000 रुपया, लेकिन हमको यही रहने दें। इस प्रकार की बातें तो सामने आ रही है ना दीपक जी।
पूरे बिहार में जिस प्रकार से यह तानाशाही रवैया सरकार अपनाने का काम कर रही है और सर्द रातों में किस प्रकार से जो है उनके आसरा को छीनने का काम कर रही है, राजधानी पटना की मतलब ही ये बात आप बुलडोजर अगर कर लीजिए। वाली कार्रवाई के तौर पर आप ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से ग्रे शेड में काम कर रही है, गरीब गुरबों को उजाड़ रही है, उनका घर तबाह कर रही है, कारोबार बर्बाद कर रही है। सुमित जी, बुलडोजर वाली कार्रवाई बहुत ही नेगेटिव शेड में दिखाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। इस कार्रवाई और इस कार्रवाई के साथ जुड़े नाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, सकारात्मक चीज़ों को जब कोई नकारात्मक कहता है और नकारात्मकता का भाव भर देता है, इमोशनल चीज़ें उसमें डाल देता है और इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करता है, तो वो लोग इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ मीडिया परसेप्शन बनाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि यही मीडिया परसेप्शन और इसी तरीके की अफवाह फैलाने के कारण जनता ने उनको सीमित कर दिया था 25 सीटों पे। लेकिन आगे मैं बताऊंगा। देखिए, बुलडोजर के बारे में बार बार कहा जाता है, बुलडोजर शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं किसी भी बुलडोजर का भावार्थ, अर्थात बुलडोजर के भावार्थ को आप देखिएगा ना, तो एक तरफ सकारात्मकता है, दूसरे तरफ नकारात्मकता है। नकारात्मकता अपराधियों के लिए है, नकारात्मकता नियमावली का पालन करने वाले लोगों के लिए है, जो लोग नियमावली का पालन नहीं करते हैं उनके लिए है। नकारात्मक उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं सड़क के ऊपर मीट का दुकान खोल देते हैं और आम जनता को उससे परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए नकारात्मक है। और एक कविता के माध्यम से कहूंगा कि निर्माण नाश स्तंभ टिकी परिवर्तन की अपनी गाथा है, कभी रुका नहीं ना रुक सकता, जो भी है चलता जाता है। तो सकारात्मकता का भाव भर के आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिस तरीके से पहले भी कहा कि अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, अपराधियों की जगह या तो जेल में होगी नहीं तो गया में उनका पिंडदान होगा, तो किसको मिर्ची लग रही थी? राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को परेशानी हो रही थी। नहीं, मिर्ची सम्राट चौधरी को ही लगी। वो उठकर खड़ा होकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये नाम मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है। नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं ना दीपक जी, मिर्ची राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लग रही थी। लेकिन आप जबरन किसी व्यक्ति के ऊपर नाम थोपने का प्रयास करेंगे, किसी के साथ इस विध्वंसकारी नाम जोड़ दीजिएगा, तो ऐसे नहीं चलता है ना। आदरणीय सम्राट चौधरी जी को जाना जाता है कंस्ट्रक्टिव चीजों को करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले वो उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए आपने देखा होगा कि वित्त मंत्रालय को संभाल रहे थे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए राज्य के किस तरीके से वो काम कर रहे थे। लगातार राष्ट्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं निर्मला सीतारमन जी के साथ किस तरीके से मीटिंग्स होती थी, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाओं को लाना, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना, लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करवाना, उसमें कितना पैसा लगेगा वो लगाना, उसका आउटकम क्या होगा, उससे गरीबों को कितनी सहायता प्राप्त होती है, ये सारी चीजें आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ जुड़ती हैं। मतलब वो अपना नाम खुद से कमाएंगे, किसी और का दिया नाम नहीं रखेंगे। उन्होंने अपना नाम खुद से कमाया है। जब स्कूल के बच्चे उनके साथ सेल्फी लगाते हैं, जब स्कूल की बच्चियां उनके साथ सेल्फी लगाती हैं तो लिखती हैं कि मेरे प्रिय भाई आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ तस्वीर, तो वो सेफ महसूस करती हैं, ना कि राजद की राजनीति की तरह। जब इनकी सरकार थी तो बच्चियों के साथ क्या हो रहा था, औरतों के साथ क्या हो रहा था, महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, दलितों का किस तरीके से चंद्रभूषण जी की भी ले लेते हैं, सब जानते हैं ये लोग। ठीक है, चंद्रभूषण जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से। आदरणीय सम्राट चौधरी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है बिहार के, उनका चेहरा बिहार में कोने कोने में, आप देखिए कि जिस तरीके से सर्वे चल रहा था, उस सर्वे के दौरान भी किस तरीके से सबसे बड़े नेताओं में उनका शुमार हो रहा था देश भर के। तो जाने जाते हैं डिसीजन मेकर के तौर पे, एक वेल डिटर्मिनेटेड व्यक्ति जो राज्य के हितों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हम देखेंगे वो चुनावी घोषणाओं को कितना धरातल पर उतारने को डिटरमिन्ड दिखते हैं। जनता ने पसंद किया है, ठीक है, उनकी छवि को ये लोग धूमिल करना चाहते। पहले अपने नेता तेजस्वी यादव, ठीक है, हम इस पर भी जवाब लेंगे। फिलहाल चंद्रभूषण जी से जान लेते हैं कि ये बिहार में तो नहीं, लेकिन बिहार से पहले उत्तर प्रदेश में इस नाम का सामना कर चुके हैं और इस नाम के प्रभाव को देख चुके हैं। अब क्या लगता है बिहार में वो नाम कितना प्रभावशाली होगा, विरोधियों में कितनी खलबली मचेगी, और जिस जंगल राज की बात होती थी अब मंगल राज लाने का कितना प्रयास दिखेगा? दीपक जी देखिए, जहाँ तक बात है सम्राट चौधरी का, तो चुनाव से पहले ही ये तय हो गया था, पूरे बिहार की जनता को पता लग गया था कि सम्राट चौधरी, जिस व्यक्ति के बारे में खुद ये पता नहीं कि वो कौन क्लास पास हैं,
फर्जी डिग्री से आप, मैं हैरान इस बात से हूँ, मैं हैरान से बात हूँ कि जो कहाँ से आदमी का आपका ये बात नौवीं पता में नहीं कि उसके कौन बारे में क्लास बात पास है, नहीं वो आदमी कीजिएगा। बिहार का वित्त मंत्री था, आपका वो आदमी बिहार का वित्त मंत्री एक था। सेकंड नौवीं सुमित जी फेल था। रुकिए ना, जिन पे सुमित जी खुद एक सेकंड रुकिए ना, लिख सुमित जी लोड़ा पत्थर था, सुमित जी पांचवी नहीं सुमित जी ऐसे मत कीजिए ना, हमारे सुमित जी नहीं व्यक्ति मैं हूं ना सुमित जी, चंद्रभूषण जी नहीं नहीं आप जवाब आपसे लिया जाएगा, अंगूठा छाप का बात किया। ठीक है। चंद्रभूषण जी नहीं नहीं आप सही अपनी बात आप अपनी बात रख रहे हैं, सही है, लेकिन कम से कम हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए ना कि आपके हिसाब से बिहार का गृह मंत्री नहीं बिहार का गृह मंत्री होने के लिए कितनी कक्षा पास होना चाहिए? नहीं देखिए, नहीं फिर वही बात, आप कक्षाओं का जिक्र अगर सर्टिफिकेट हाँ अरे देखिए फाइनेंस कौन होता है? हाँ। जो एक बड़ा विद्वान होता है, कौन उसी को कह रहा है? अर्थव्यवस्था संभालना होता है। कौन कह रहा है? घर की मनमोहन महिलाएं सिंह देश के कितनी प्राइम विद्वान मिनिस्टर होती हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो फेमस इकोनॉमिस्ट देश को फ्रेजाइल 5 में लाने के लिए बिना मतलब की आप बात कर रहे क्यों हैं, जानना मुद्दे पे चाहते हैं? आइए ना, बुलडोजर देखिए, बात मैं कीजिए। एक बात कीजिए। बुलडोजर से डर लग रहा जहां है, तक बुलडोजर से डर लग रहा है। शशांक ने कहा ना, नहीं सुमित जी ने कहा अगर एक मगर बात- पे नहीं ना, आप रुक जाइए अपनी एक बात मिनट, कीजिए दीपक जी एक ना, मिनट। बुलडोजर पे बात कीजिए। देखिए अगर सुमित आप जी ने बुलडोजर से डर लग रहा है। तेजस्वी यादव 9वीं बार, उन्होंने कभी फर्जी डिग्री दिखाने अरे, का वादा नहीं किया। चंद्रभूषण ये फर्जी जी, डिग्री दिखाने का योग्यता पे नहीं बात कर रहे हैं ना, अंगूठा छाप राबड़ी देवी का बात हो रहा है। बुलडोजर का ड्राइवर जरूरी नहीं है कि वो आप पढ़ा लिखा हो, कांग्रेस पार्टी गियर लगाने आना चाहिए कांग्रेस उसको। अरे पार्टी- कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था पार्टी को जो किसका ठीक किया, चम्मच है? प्रशांत IMF किशोर कभी का ये चीज चम्मच नहीं है कहा क्या? कि ये फर्जी आंकड़ा देता है। आप प्रशांत बीजेपी किशोर तो का कम से कम चम्मच है बात क्या? मत कीजिए। प्रशांत किशोर को तो पूरा जनता अंतर्राष्ट्रीय ये ने चीज जनता ने कह रहा कहा है कि पहुंचा दिया। आप फर्जी डाटा प्रशांत बीजेपी किशोर- पेश करती आप है। प्रशांत किशोर की आपने तरह जो बात कर भारत रहे के- हैं। अरे, आप बिना प्रशांत मतलब किशोर की का बात मत एजेंडा कीजिए। चला रहे हैं। सुमित ये जी रुकिए, कांग्रेस चंद्रभूषण पार्टी जी, प्रशांत किशोर का बुलडोजर पे एजेंडा बात चलाएगी। कीजिएगा। इतना दिन खराब हो गया है चंद्रभूषण कांग्रेस जी पार्टी का। बुलडोजर पे बात कीजिएगा, मैं बुलडोजर से डर लग रहा है, नहीं आप उस पर बात भी करने से डर रहे हैं। बुलडोजर से डरना क्या है? बताइए यूपी ना, में तो योगी बात ही नहीं कर आदित्यनाथ रहे हैं जी ने- उसकी। योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाया। हाँ। कई बार वहां के जो कोर्ट से ये बात कह चुके हैं हाँ। कि आप इसके अधिक आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को टारगेट करते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप कितने नहीं तो इस पे बात कीजिए ना, यही तो हम सुन रहे हैं, आप ये बात कीजिए ना, आप कहीं कब मैं बुलडोजर पे बोल रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई बार ये कोर्ट्स का स्टेटमेंट है। देखिए पॉलिटिकली ओपोनेंट्स को टारगेट आप किया टारगेट जा कर रहा रहे है। हैं। और मेरा और ये कुछ कहना करना है, मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति पे अगर कोई भी इल्जाम लगता है, अगर कोई भी इल्जाम लगता है, पहले उसके सामने कोर्ट पर प्रूफ हो जाना चाहिए वो गलत है कि नहीं। हम लोग सब जानते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं होता है उससे पहले हम उसको ये नहीं माना जाता वो चीज इसीलिए करे। आप लोग बिहार लेकिन के आप खुद मुख्यमंत्री अरेस्ट पर आरोप करना, लगाइएगा। खुद उसके घर को बुलडोज करना। इसीलिए आरोप एक चीज लगा मुझे रहे एक बात कहना है, नहीं हाँ यूपी गवर्नमेंट का सुनिए। खुद का कहना कि 15,000 इनकाउंटर किए, 15,000 इनकाउंटर किया। आप RTI आप डालिए जानिए, ना। आप आपको जानिए लग रहा है आप बिहार में RTI वो होगा, डालिए, कहाँ पे अब फर्जी बिहार में हुआ है? वो वो होगा, बिल्कुल ये तो गलत है। झांकी है, बस आपको जो पिक्चर लगे बाकी कि ये है। गलत है, अरे क्या पुलिस तय करेगा कि कौन आदमी सही है? फिर आप कोर्ट का RTI जरूरत क्या डालिए है? ना। अब सारा नहीं, कोर्ट बंद कर दीजिए। पुलिस पर के- गोली चलाने कोर्ट वाले के एक्शन साथ के- गले में माला थोड़ी डाला कोर्ट के जाएगा। एक्शन के बाद, कोर्ट के एक्शन के बात बाद, कोर्ट के एक्शन का डिसीजन नहीं के है। बाद सारी चीजें होती हैं। कोर्ट्स ने ही ये चीज कहा कि आप इन्फ्रेंज कर रहे हैं लोगों के राइट्स पे। आप उठा के कहाँ देख कह लीजिए दिया कितने कोर्ट सारे में? यूपी के कितने सारे कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल नहीं, यहाँ तक यूपी कि की सुप्रीम चर्चा कोर्ट में नहीं भी हो रही है, टकरा, बिहार की सुप्रीम चर्चा कोर्ट हो में भी रही है। टकरा। अरे आप बुलडोजर एक्ट चलिए, की बात ठीक आज है। चर्चा हो रही है। देखिए ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप हाँ, नकारात्मक इन्होंने जो की बात जो सुनिए, शब्द इन्होंने सुमित कहा जी कि की बात हम सुनिए कोई ना। भी चोरी करेगा हम उस पर गोली चला देंगे। नहीं, यूपी नहीं, के ये अमेठी इन्होंने का नहीं कहा। मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं 15,000 ये क्या इनकाउंटर हो रहा चाहते हैं? है, ये क्या 15,000 चाहते हैं कि कोई इनकाउंटर बहन यही बेटी दिखा का रहा है। बलात्कार करे और उसको छोड़ एक दिया 23 साल का जाएगा? लड़का जो कि यूपीएससी का तैयारी करता था हाँ। उसको भी गोली मारा गया है। ये उस पे वैसे चोरी का लोग इल्जाम हैं, था। अरे चोरी पे इल्जाम है, गोली मार दोगे, डकैती का इल्जाम है, गोली मार दोगे। निर्भया केस बिहार में, देश में सबसे बड़ी बलात्कार की घटना हुई और उसके सुमित जी, माइनर ठीक है, अपराध मैं नहीं कह किया। रहा हूं, आप लोगों ने हमारा पैसा देश- दिया। ठीक है, मैं बताइए आखिरी ना। बात करके अपनी बात समाप्त कर निर्भया रहा के हूं। हाँ, जल्दी से। बलात्कारी को हमारे छुड़ाने देश की बात के लिए सुन लीजिए। हमारा कांग्रेस पार्टी देश खड़ी एक थी। बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। हम आज ही जानते हैं कि ये पीएमओ आपको का अफसर तब नहीं हिरेन समझ जोशी में आया जब खुद निर्भया के पीएमओ का बलात्कारी ओएसडी को आपकी सरकार 50,000 बचा करोड़ रही के थी। महादेव घोटाले में फंसा है। अरे उसको हटा दिया निर्भया गया के है। बलात्कारी को डीडी जब आप भारती बचा का रहे वो हटा थे, दिया गया। कहने का ये निर्भया के मतलब है बलात्कारी को ये लोग बचा हर रहे चीज को थे। बुलडोज कर रहे हैं। बताइए ना, उस जगह समय जगह आपको इनका नहीं अफसर चिंता हो बैठा है रही जो थी? कि चोरी कर रहा है। याकूब मेनन को फांसी से अरे बचाने याकूब के मेनन लिए आपकी पार्टी के लोग 50,000 करोड़ गए के थे। महादेव याकूब बेटी मेनन यहाँ को पे बचाने के लिए नहीं गए थे। पीएमओ का ओएसडी हिरेन जोशी याकूब फंसा मेनन है। को अभी बचाने के वही लिए न्यूज़ नहीं चल रहा गए है। थे। डीडी ये भारती के जो आमिर अध्यक्ष कसाब, हैं, नवनीत सहगल, कसाब उन्होंने क्यों जिसने इस्तीफा दिया? मुंबई में हजारों लोगों की हत्या की, हर उसको मैटर में- बचाने के लिए देखिए, कांग्रेस सुमित पार्टी चलिए। के लोग गए, नहीं गए थे क्या? तो बता दीजिए ना, ठीक proof है, दे दीजिए ये आरोप कि प्रत्यारोप का कसाब दौर को चलता नहीं रहेगा। बचाया हम थोड़ा था, बिहार कि में क्या याकूब चलने मेनन वाला को है, आपने वो समझ नहीं लेते बचाया हैं। था एक आतंकवादी को, कि प्रमोद जी- निर्भया के बलात्कारी को
आपने सुमित नहीं जी, बचाया अरे था? आप बता सुमित जी, दीजिए। आप बलात्कारी ये को चलता बिहार रहेगा ना, बना देते ये हैं। खत्म होने वाला बताया था। सिलसिला आप नहीं है, गुजरात के ये बलात्कारी खत्म होने वाला बिहार सिलसिला नहीं है। बलात्कारी को आपने नहीं चंद्रभूषण बचाया जी, था, बताइए। एक सेकंड, सुमित जी, हम प्रमोद जी से समझ लेते हैं। प्रमोद जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ एक बात आई है कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे
बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है, खासतौर पर इसका जिक्र चंद्रभूषण जी ने किया है, लेकिन बिहार में उस स्तर के लोग नहीं हैं जिनको पॉलिटिकल अपोनेंट माना जाए, या फिर सिर्फ धर्म विशेष को लेकर, मजहब को लेकर, जात विशेष को लेकर कार्रवाई हो रही है, ये भी कहा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति, समाज का हर तबका इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के चपेट में आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो अगर सरकारी जमीन घेर कर बस गया है उसे बसा रहने दिया जाए, उसे हटाया ही न जाए। देखिए दीपक जी, इस चीज को आप समझने की जरूरत है कि ये जिस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है परेशान कौन है? वर्ग है। सबसे ज्यादा परेशान वर्ग है गरीब वर्ग, जो अतिक्रमण कर रहा है। गरीब वर्ग नहीं, गरीब नहीं कहेंगे उसको। सुन लीजिए ना बात को। नहीं, उसको गरीब आप कैसे कह रहे हैं? अतिक्रमण पे जा रहे हैं दीपक जी, आप अपने चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमोद जी एक सेकंड, सुमित जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रमोद जी, जो रातों रात 2 लाख की गुमटी खड़ा कर दे रहा है, जो रातों रात 50,000 का ठेला और उस पर 1 लाख का सामान खड़ा कर दे रहा है, उसको गरीब किस हिसाब से मानिएगा? जो दलित बस्तियों पर जो है बुलडोजर चलाया गया, जो समस्तीपुर की घटना, जहां प्रशासन जो है महिला को पकड़ करके उसके बाल को पकड़ करके जो है उसको धक्का देने का काम कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आपको पता है उन झोपड़ियों से क्या निकल रहा है? चंद्रभूषण जी रुकिए ना, प्रमोद जी आप बोलिए, मेरी बात सुमित जी रुकिए ना, सुमित जी एक सेकंड रुकिए। प्रमोद जी, आपको पता है उन झोपड़ियों में से क्या निकल रहा है, जिन झोपड़ियों को बुलडोजर लगाकर गिराया जा रहा है? देशी शराब के पाउच बोरे से बरामद हो रहा है। पुलिस वाले पर पत्थर चलाया जा रहा है। 3 पुलिस वाले अस्पताल में इलाजरत हैं, एक आईसीयू में गंभीर स्थिति में है। उन्हें क्या कहेंगे? और जो महिलाओं पर ये लोग जो चला रहे हैं बुलडोजर, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, उन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं, और उनके सामान उन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है? बिहार की सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या है? जो घर में महिलाओं का इज्जत नहीं करता है, वो बाहर में महिलाओं की चिंता करेगा। पहले अपने नेता को बोलिए कि बहन का इज्जत करे। न सिर्फ बुलडोजर ले जाकर बताइए ना, करने का काम ये सरकार की जवाबदेही क्या है? चंद्रभूषण जी क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल जा रहे हैं। चंद्रभूषण जी, उसका क्या मतलब है? यहाँ ऐसी चीजों का क्या मतलब है? वहाँ भी हल्ला हो रहा है, यहाँ भी। मैं निश्चित तौर पर अगर किसी नेता ने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर उसकी सदस्यता बर्खास्त करने की बात कहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रमोद जी, आप बताइए, आप लोग तो महिलाओं की पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसको आप बीजेपी से जोड़कर मत लीजिए। पुलिस पर अगर आप पुलिस पर रोड़ा चलाएंगे तो पुलिस आपको फूल नहीं बरसाएगी। पुलिस इसी काम के लिए है। प्रमोद जी आगे बताइए, क्या इस बात का डर लग रहा है कि अब जितने भी आप और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं? बताइए प्रमोद जी, बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद अब क्या आएगा? देखिए दीपक जी, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जब हमारी सरकार थी तो आप देखिए पूरे पटना में, राजधानी पटना की ही बात कर रहा हूँ, रैन बसेरा बनाया गया था कि जहां पर रिक्शा चालक, ठेला चालक जो है रात्रि विश्राम वहां पर कर सके। उसके अलावा आप देखिए शहर के बीचों बीच आप नाला रोड चले आइए, वहां पर भवन भी 2 मंजिला भवन बना करके दिया गया ताकि गरीब जो दलित परिवार के लोग हैं वहां पर जो है अस्थायी रूप से रह सकें। आप देखिए अगर ये पटना जंक्शन की ही बात कर लीजिए तो वहां पर जो है दुग्ध मार्केट बनाया गया। अगर कदम को सब्जी मंडी की बात कर लीजिए तो सब्जी बेचने वाले और फल बेचने वाले के लिए वहां पर वेंडर जोन बनाया गया। हमारा मानना है जो गरीब गुरबा है अपना रोजी रोटी के लिए अगर सड़क पर अपना जो है टोकरी लगाने का काम करते हैं या ठेला लगाने का काम करते हैं, आप उनको पहले व्यवस्थित करिए ना, बेडिंग जोन बनाने का काम करिए, उनको जगह दीजिए, वो रोजी रोटी करेंगे, अपने पहले अव्यवस्था खड़ी ही क्यों होने दें? या नहीं करेंगे? प्रमोद जी, मतलब ये जो अव्यवस्था, सड़क पर जो अव्यवस्था हो जाती है इन ठेले खोमचों की वजह से आप उसका समर्थन करते हैं? प्रमोद जी, सड़क पर जो अव्यवस्था हो जाती है ठेले खोमचे वालों की वजह से उसका आप समर्थन करते हैं? अरे आप उनको जगह दीजिए ना, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो वहां आए ही क्यों? पहली बात वो सड़क पर आए ही क्यों? सरकार की नाकामी है। नहीं, सड़क उनके लिए बनाई गई है। बात क्यों करते हैं प्रमोद जी? रोजी रोटी अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ तो काम करेंगे। सड़क पर आएंगे। नीतीश कुमार जी की 10-10 हजार रुपया दिए हैं, इससे जो है कोई रोजगार करिए, तो क्या करेंगे वो?
पकौड़ा भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि पकौड़ा नहीं 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 नहीं, गलत बात। सर्कुलर रोड में तो हमने कोई ठेला खोमचा नहीं देखा, एक अणे मार्ग में तो कोई ठेला खोमचा नहीं देखा। नहीं नहीं, कोई ठेला खोमचा हमने सर्कुलर रोड में नहीं देखा, न एक अणे मार्ग में देखा। क्यों नहीं वहां ठेला खोमचा लगवाते हैं आप लोग? जहां 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 पर घनी आबादी है वहीं पर वो लोग अपना व्यापार करेंगे, वहीं आकर सड़क जाम करेंगे। प्रमोद जी, ये कौन सा तर्क है? आपको दलितों की चिंता है कि पिछड़ों की चिंता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता है? आपको दलितों और पिछड़ों की चिंता नहीं है, आपको रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता है और राबड़ी देवी का घर खाली हो रहा है उसका चिंता है। हम पक्का मकान देने का काम करेंगे, तो कहाँ वो पक्का जनता ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, जनता ने हम पे भरोसा किया, हमने एक्शन लिया है सीधा, हमने काम किया है आम जनता के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके हाथ में कलम देने के लिए। अब फेंक के दिखावा नहीं करते हैं कलम, हम कलम फेंक के दिखावा नहीं करते हैं। 3-3.5 करोड़ पक्का मकान का उल्लेख करते रहे सम्मान करते हैं, गरिमामय पूर्वक जीवन देने का काम करते हैं। संख्या 0 देने का काम। चलिए ठीक है, समय हो चुका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सड़क पर चंद्रभूषण जी जल्दी से मुझे बस एक विषय से जुड़ी बात। अभी सुमित जी ने कहा कि हमने हमने बच्चों को सम्मान देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। मैं एक ही चीज बता दूं कि कितना ही रोजगार ये दे रहे हैं कि अभी राज्यसभा में ये सवाल उठाया कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत एक साल में कितने लोग को नौकरी दिया गया, जबकि 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप का वादा था। नौकरी देने के लिए नहीं, 95 बच्चा को सिर्फ नौकरी देने के लिए होता है। पीएम इंटर्नशिप के बाद सिर्फ एक साल में 95 बच्चों को नौकरी लगा। इतनी घटिया क्वालिटी मैनेजमेंट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। इंटर्नशिप क्या ही मतलब है? सरकार की पढ़ाई की क्यों कोई इंटर्नशिप करके आपका नेता तो हार्वर्ड में बैठ करके देश विरोधी बात अरे नहीं, आप लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे, पूरा देश बेरोजगार कर दिया है। अरे आपके पार्टी के नेता को भी कोई नौकरी नहीं दे रहा है, आपके पार्टी के नेता को भी नौकरी नहीं मिल रही है, लंबा इंटर्नशिप उनका भी हो गया है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि अब जब बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई है तो क्या इसके आगे जो उत्तर प्रदेश में हुआ है बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद लंगड़ा वाला एनकाउंटर अभियान, वो भी बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ झलक जरूर दिखी है, लेकिन उसे आगे बरकरार रखा जाता है या नहीं, ये सवाल है और सवाल का जवाब हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, चंद्रभूषण जी, प्रमोद सिन्हा जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।